नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसून सीजन के दौरान समुद्री कंडीशन किस तरीके से बनी रहने की संभावनाएं हैं। हम डिटेल से जानेंगे अगले 4-5 महीनों के दौरान आईओडी, एमजीओ और साथ में एल नीनो की कंडीशन किस तरीके से बनी रहने की संभावना है। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन ओशियन डायपोल यानी कि हिंद महासागर में आईओडी की स्थिति जो है वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव देखने को मिलेगी। सभी मॉडल के हिसाब से हम इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे आप ग्राफिक में देख सकते हैं, इस साइड जो है वो नेगेटिव आईओडी को दर्शाया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव आईओडी की कंडीशन को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग वेदर मॉडल का फोरकास्ट जो है वो किया जा रहा है। नीचे आप देखेंगे मेनली यानी कि औसतन जो फोरकास्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखेंगे ये मंथ वाइज फोरकास्टिंग की जा रही है, जिसमें हम सबसे पहले अप्रैल महीने की अगर फोरकास्टिंग देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आईओडी जो है वो लगभग न्यूट्रल कंडीशन पर बना हुआ है, लेकिन पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ECMWF को देखेंगे कि ECMWF जो है वो आईओडी को न्यूट्रल दिखा रहा है, लेकिन पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसी कंडीशन ECMWF के मुताबिक नजर आ रही है। इसके बाद आप देखेंगे BMO के मुताबिक आईओडी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और मेनली फोरकास्ट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रल आईओडी अप्रैल के दौरान रहने की संभावना है, यानी कि 0.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऊपर रहने की संभावना है सामान्य से, यानी कि जो कि न्यूट्रल के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप देखेंगे मई के दौरान जो फोरकास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। आईओडी लगभग सभी मॉडल के मुताबिक आईओडी पॉजिटिव रहने की संभावना है और मेनली फोरकास्ट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना है मई के दौरान। और यहाँ पे ECMWF भी पॉजिटिव आईओडी को दिखा रहा है। साथ में BMO भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा यानी कि 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 1.7 डिग्री तक ये टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव आईओडी मई के दौरान देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम जून की बात करें तो जून में आईओडी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। 0.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेनली फोरकास्ट के मुताबिक देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ECMWF को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पॉजिटिव में है। BMO हालांकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आईओडी बता रहा है, इतना संभावित नहीं। बाकी मॉडल के मुताबिक आईओडी जो है वो 0.4 डिग्री से 0.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में रहने की संभावना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जुलाई के अंतर्गत आईओडी की स्थिति जो है वो थोड़ी सी हालांकि डाउन होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मेनली फोरकास्ट के मुताबिक 0.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद अगस्त में आप देखेंगे कि अगस्त में आईओडी थोड़ा और न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होगा। ECM और कॉन्सिप के मुताबिक आईओडी न्यूट्रल रहने की संभावना है और मेनली फोरकास्ट की आप यहाँ पे देखेंगे कि 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने की संभावना है, यानी कि हल्का पॉजिटिव आईओडी बना रहेगा अगस्त तक। उसके बाद आईओडी जो है वो न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि मॉनसून सीजन में जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीनों में आईओडी जो है वो कहीं पर हल्का पॉजिटिव दिखेगा तो कहीं पर पॉजिटिव के थोड़ा करीब आईओडी दिखाई दे सकता है, यानी कि आईओडी के लिए कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉनसून सीजन के दौरान आईओडी की स्थिति लगभग ठीक ठाक रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि पैसिफिक ओशियन यानी कि एल नीनो की जो कंडीशन है वो मानसून के दौरान किस तरीके से बने रहने की संभावना है, यहाँ पे आप अप्रैल में देखेंगे अलग अलग वेदर मॉडल के फोरकास्ट के मुताबिक एल नीनो जो है वो लगभग न्यूट्रल के आसपास आने की संभावनाएं हैं। हालांकि कुछ वेदर मॉडल के मुताबिक ये पॉजिटिव यानी कि एल नीनो की स्थिति में रहने की संभावना है, जैसे कि BMO के मुताबिक ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन मेनली फोरकास्ट के मुताबिक ये न्यूट्रल की तरफ आने की संभावना है। उसके बाद में मई में आप देखेंगे एल नीनो काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखेगा, जिसमें कुछ वेदर मॉडल जैसे कि ECMWF है, BMO है, ये न्यूट्रल अपर दिखाएंगे, जबकि कुछ वेदर मॉडल न्यूट्रल से यानी कि ला नीना की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जून में आप देखेंगे मानसून सीजन की स्टार्टिंग के दौरान ज़्यादातर वेदर मॉडल इसको न्यूट्रल से ला नीना की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और जुलाई में आप देखेंगे एल नीनो की जो स्थिति है वो और कमज़ोर हो जाएगी और यहाँ पे ला नीना उभरने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अगस्त में लगभग जो है वो आप
देखेंगे कि ला नीना की कंडीशन पूरी तरीके से हावी होने की संभावना है, जो कि मानसून के लिए एक अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं। यहाँ पे लगभग सभी वेदर मॉडल के मुताबिक जो है वो ला नीना बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अप्रैल मई के बाद जो है वो न्यूट्रल कंडीशन हावी हो जाएगी। जून के बाद ला नीना उभरना शुरू होगा, जो कि अगस्त तक काफ़ी प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। तो अल नीनो आईओडी के दोनों के चलते जो है वो मानसून के लिए अच्छे संकेत हैं। इस साल मानसून में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एमजीओ की जो स्थिति है वो आने वाले समय में किस तरीके से रहने की संभावनाएं हैं, एमजीओ कब तक इंडियन ओशियन में देखा जा सकता है, इसके प्रेडिक्शन को लेकर के अभी आप देख सकते हैं एमजीओ का जो प्रेडिक्शन है वो बहुत से ज़्यादा यानी कि पूरे मानसून सीजन का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे मंथली फोरकास्ट किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे मार्च के स्टार्टिंग में मेडिटेरियन सी से एमजीओ की स्थिति शुरू हुई थी, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक से होते हुए एमजीओ अभी इस लोकेशन पर आपको मेडिटेरियन वेस्टर्न पैसिफिक में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप देखेंगे ये धीरे धीरे जो है वो अप्रैल के यानी कि इंडियन ओशियन में ये जो स्थिति है वो 15 अप्रैल के आसपास से एमजीओ जो है वो फिर से इंडियन ओशियन में देखने को मिलेगा, जो कि यानी कि हम कह सकते हैं 27 अप्रैल तक इंडियन ओशियन में रहने की संभावनाएं हैं। तो इस समय जो है वो अप्रैल के दिनों में 15 से 27 अप्रैल के बीच में हिंद महासागर में प्री मानसून एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है, जिससे साउथ इंडिया के कुछ भागों में अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। और मानसून सीजन में ये 2 से 3 ट्रम अगर जब भी इंडियन ओशियन में पहुंचेगा तो उस समय मानसून को बढ़ोतरी मिलेगी, मानसून थोड़ा एक्टिव होगा, जिसके चलते देश भर में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं रहती है। ये जो टाइम पीरियड है वो 1 महीने के अंतर्गत एक बार एमजीओ इंडियन ओशियन में देखने को मिलता है। 30 से 35 दिन का रिपीट होने में एमजीओ को टाइम लगता है। तो ये जो कंडीशन है वो कुछ मानसून सीजन के दौरान अगर हम कहें तो इस साल मानसून में लगभग स्थितियां जो है वो अच्छी नज़र आ रही है, और देश भर में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। उसके बारे में हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे, और मानसून का पूर्ण फोरकास्ट जो है वो हम जल्द ही लेकर आएंगे, जिसमें आपको कहां पर कितनी कौन से महीने में बारिश होगी इसका पूर्ण डिटेल हम उस वीडियो में देंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना है। धन्यवाद, नमस्कार।